हम लोग पढ़े थे कल पिछली क्लास में, बाकी चीज़ पढ़े थे। अब हमें यहाँ ये देखना है, चैप्टर है वास्तविक संख्या है, इसके कितने पार्ट होती है। वास्तविक संख्या के दो पार्ट होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरी पार्ट होती है अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होती है, जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें अंश हर का कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जैसे कि यदि वह संख्या यदि वर्गमूल रूट के अंदर हो तो उसका क्या होना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। वो हमेशा क्या ऐसी संख्या होगी, परिमेय। और अपरिमेय संख्या वैसी होती है जिसका वर्गमूल न निकले, वर्गमूल ना निकले, या 0.3333। अगर इस प्रकार की कोई भी संख्या है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, तब यह कैसी संख्या हो जाती है, डैश डैश लगाते हैं, यह संख्या परिमेय हो जाती है। यदि उसके बाद आपका संख्या आता है 0.10 100 100 1 4 टाइम 0 डैश डैश, यानी यहाँ पर ये देखना है कि एक संख्या रिपीट होती है या नहीं। 1 यानी 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, यानी संख्या आगे क्या हो जाती है, बदलती जाती है। तो यह कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान है 22/7, यह कैसी संख्या है, तो यह हमारा कैसी संख्या हो जाएगी, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हमें आगे इसमें देखना है, इसी चैप्टर की आगे बात है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं। यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इससे बहुत सारी एचसीएफ ज्ञात करने का इस पाठ में आपको बताया जाएगा। भाज्य का मान हो जाता है, भाज्य को हम लोग लिख देते हैं A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R। तो हमारा सूत्र बन जाता है BQ प्लस R, और यह क्या है, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मानक रूप है। ये मानक रूप है। R का मान क्या होना चाहिए, आपका 0। जब आपका R का वैल्यू 0 होगा तब आपका एचसीएफ क्या हो जाती है, यदि हमारा R का मान जहाँ पे 0 आएगा उस लाइन का एचसीएफ हमारा B हो जाती है, यानी ये भाजक, भाज्य बराबर भाजक, यानी B क्या हो जाती है, भाजक। ऐसे हम समझ सकते हैं। यहाँ भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और यहाँ जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और हम लोग जानते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाती है, 1। हमेशा से सम संख्या का मौसा कितनी हो जाएगी, हमेशा से कोई भी सम संख्या होगी उसकी मौसा हमेशा आपका निकल जाएगा, यानी महत्तम समापरिवर्तक आपका 2 हो जाएगा। यदि आपके पास यही प्रश्न आता है कि विषम संख्या का मौसा बताइए, तो हमेशा विषम संख्या का मौसा क्या आएगी, 1 आएगी। हमने उस दिन बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, क्योंकि इसका गुणनखंड यदि करते हैं तो हमें कितने पार्ट में बढ़ती है, 2 पार्टों में बढ़ती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें यदि हम भाग देंगे तो 1 और वह खुद के अलावा किसी अन्य से लगे। जैसे देखिए 1 तो 1 से ही लगता है, 2 1 और 2 से लगता है, यानी 2 ही फैक्टर हुआ। यदि हम 4 लगाते हैं तो 1 2 और फिर कितना से लगा, 4, यानी यह तो खुद से लगा, 1 से भी लगा और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
सम संख्या का मौसा क्या हो जाता है 2, विषम संख्या का मौसा क्या हो जाएगा लगातार विषम संख्या, सभी जगह पर क्या लग जाएगा लगातार। और अभाज्य संख्या का मौसा हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा से अभाज्य संख्या का मौसा कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर आपका प्रश्न है उदाहरण संख्या 1, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन है। दोनों में जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या हो जाती है, कोई भी बड़ी संख्या होगी वो आपका ए हो जाएगा, जो उससे छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी बी। और हम लोग का सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। तो हमें इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। 12576 इंटू यह लगेगा 4052 से 4 9 36 4 3 12, 3 बार में हम लगाते हैं। 3 दूनी 6, 5 ते 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 सॉरी 1 4 3 12 12 156 आपका आता है 12 156। जब हम घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0, 7 में 5 घटाने पर 2, 5 में 1, ये कितनी आ गई 420। अब 420 जो आया है 420 से इसमें भाग लगेगा, 9 बार में लगाते हैं, 4 9 36 होता है 0, 9 2 18 का 8 हासिल 1, 9 चौका 36 1 37। जब हम इसे घटाते हैं तो ये हमारा आता है 8 278। अब यदि 278 को लगा देंगे, 278 से ये 420 को लगा देते हैं, एक बार में 278 आएगा, 2 आ गया, 11 में 7 जाएगा 1 4, 278 सॉरी यहाँ 278 नहीं 272 होगी, 2 7 2 272 को 272 से यदि हम लगा देते हैं 420 में, एक बार में 272 घट कर आ जाएगी 8, 11 में 4 4 148। अब 148 से लगाएंगे ये 272 में, एचसीएफ हम लोग पढ़े होंगे, उसी वही चीज़ है यह। एक बार में 148 4 2 1 124, 124 से 148 से लग जाएगी, एक बार में घट के आएगी 24, घट के आएगी 24, 24 से लग जाएगी 124, 5 बार में घट के कितनी आती है 4, 4 से 24 से लग जाएगी 6 बार में, यहाँ से एसफल कितनी आ गई 0। इसी को हम लिखेंगे, ये आपका ए है, हमेशा बीच वाली ए होगी, ये बी है और ये तो समझते हैं क्यू, जो बचता है वो क्या आपका होता है शेषफल। ठीक इसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पे इसको डालेंगे, 12576 बराबर कर देंगे छोटी संख्या b इंटू 3, ये क्यू प्लस आर का मान 420। अब यही रिटर्न आ जाता है इस जगह पे, 4052 420 से इसको भाग लगाया गया, 9 बार में आया 9, शेषफल आता है 272। 420 272 से गुना होगा, 272 से कितनी बार में 1 बार में, 148 शेषफल। 272 को लगा 148 से एक बार में 124 आया, 148 को लगा 124 से एक बार में शेषफल 24 आया, 124 को लगा 24 से 5 बार में, 24 + 120 घट कर 4 आया, 24 को लगा 4 से 4 × 6 = 24 प्लस शेष 0, ये वाली। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या r के बराबर 0 आया, नहीं, r बराबर 0 आया, नहीं, r बराबर नॉट 0। r बराबर नॉट 0। अब ध्यान देंगे लास्ट वाली लाइन पे r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू क्या आ गया 0। अब यहाँ लिखेंगे अतः
शेषफल शून्य आने पर हम रुक जाते हैं, शेषफल शून्य आने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, तब हमारा HCF क्या हो जाता है, B हो जाता है, और B हमारा यहाँ पे क्या है, 4 है, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 4। आंसर क्या आ गया उदाहरण नंबर 1 का, 4 आ गया। हमारे पास प्रश्न है उदाहरण संख्या 2 का, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या हो जाती है, प्लस वाली संख्या, यहाँ देखना है, इस रूप का होता है या नहीं होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है, जहां q बराबर क्या है आपका एक, q बराबर क्या है आपका एक पूर्णांक। अब यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या बार बार रिपीट होती है, 2 रिपीट होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 2 से कम 0 1, कितना तक लिख सकते हैं, r बराबर 0 1, और आपका q के मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब हम ध्यान देंगे आपका सूत्र क्या आता है, a बराबर BQ + R, इस जगह पे हम रखते हैं r का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, a बराबर b का मान क्या है 2 है, q के जगह q प्लस यहाँ क्या आ जाएगा r का वैल्यू 0, यानी आपका आ गया 2q। नेक्स्ट है शेषफल क्या है 1, a बराबर 2q + 1, यह जस का तस आ जाएगा 2q + 1। अब हम लोग देखेंगे कि 2 से भाग किस में लगेगा, 2q वाले में 2 से भाग लगता है, तब हम समझते हैं यह कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ 2 में ही लगेगा, तो 2q + 1 यानी कि सम संख्या में एक विषम संख्या आकर जुड़ जाएगी, तो वह कैसी संख्या हो जाती है, विषम संख्या। कैसी संख्या हो जाती है, विषम संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q एवं 2q एवं विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक इसी तरह से उदाहरण संख्या 3 को हल करेंगे। पास नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है। इसमें दर्शाना है यानी आपको बताना है। हम लोग जानते हैं a का वैल्यू कुछ नहीं है, सूत्र आता है BQ प्लस क्या हो जाती है, R हो जाती है, b के बराबर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि R का मान क्या हो जाएगा, यानी संख्या 4 है तो एक कम, इतना तक लिखाएगी, यानी R का वैल्यू हम रखेंगे पहले कितना, R का वैल्यू रखेंगे 0, तब क्या होता है, a बराबर b का वैल्यू 4 है, 4q + 0 क्या आ जाएगा 4q। अगली संख्या है r बराबर 1, a बराबर 4q + r की जगह क्या हो जाएगी 1, यानी 4q + क्या हो गई 1 हो गई। r का वैल्यू है 2, a बराबर 4q + 2, ये हो जाएगी 4q + 2 है। ध्यान देने वाली बात है, दोनों में कितना से भाग लगेगा, तो 2 से कॉमन आ जाती है, तो 2q + 1, यहाँ 3 रखेंगे, a बराबर 4q + 3, देखेंगे दोनों में 2 से भाग लगेगी नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, ध्यान देंगे, 2 से ये दोनों संख्याओं में भाग लग जाती है, 2 से यह क्या हो गया विभाजित हो गया। क्या 4q + 1 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है। क्या 4q 2 से विभाजित है, हाँ 2 से विभाजित है। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः 2 से जो विभाजित है वो सम संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या। लिख सकते हैं अतः 4q + 1 एवं 4q + 3 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 4 कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है, 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। अब कहता है कि इसको ऐसी ढेरी बनाना है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। जब भी न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर क्या ज्ञात होता है,
एचसीएफ ज्ञात होता है। और एचसीएफ इस चैप्टर में किसके द्वारा ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमें लाना है। अब यहाँ समझ सकते हैं, जो आपकी बड़ी संख्या है वो आपका ए हो जाएगी 420, छोटी संख्या बी हो जाएगी 130, यानी 130 से हम भाग लगाएंगे 420 को, 13 तिया 39, 3 बार में लगेगा, 12 में 9 घटेगा 3, 30 आएगी, 30 से 130 को लगाएंगे 120, 10 से 30 को लगाएंगे, 3 बार में 10 तियाई 30, यहाँ शेषफल कितनी आती है? 0। अब यहाँ बैठा सकते हैं सबसे बड़ी संख्या बीच वाली 420, छोटी, यानी यह दोनों को गुना किया गया 130 इंटू 3 प्लस जुड़ जाएगा नीचे वाली। क्या आर का मान यहाँ पे 0 आया? नहीं। अगला संख्या 130 यहाँ ले आ जाएगा और ये वाली 30 इस जगह पे आ जाएगी, 30 के पहाड़ा में 4 बार में, शेषफल 10। क्या आर का मान 0 आया? शेषफल नहीं। 30 10 इंटू 3 प्लस 0, देखिए 10 तिहाई क्या हो गया? 30, शेषफल आपका क्या आ गया? 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल 0 आने पर हम रुक जाते हैं, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर? 30 वाला में क्या आ जाएगा आंसर? आपका एचसीएफ हो जाता है बी बराबर 10। ये आपका क्या हो गया? इस प्रश्न का हल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण संख्या 5। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि संख्याएं 4n पर विचार करिए। संख्या कैसी है? 4n पर विचार करना है, जहां n क्या है? प्राकृत संख्या है। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जो 4n को 0 पर समाप्त करे। इसको कितना पर समाप्त करे? 0 पर समाप्त करे। ध्यान देंगे यहाँ पे, यह 0 पर कब समाप्त होगी? इसका नियम है, यदि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 4n को खंड के, 4n को हम खंड करते हैं, 4 को खंड करते हैं, 2 इंटू क्या आ जाता है? 2, पावर क्या आता है? n, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 इंटू 5, यानी कोई एक संख्या 5 आनी चाहिए, क्योंकि अंत में संख्या के अंत में 0 लाने के लिए हमें 5 से उस संख्या में क्या करना होगा? गुना करना होगा। 5 से उस संख्या में हमें गुना करना होगा। यदि सम संख्या के लिए 4n, यहाँ ध्यान देंगे, यदि सम संख्या के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। कितना से विभाज्य होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होनी चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2 ही आ रहा है, इसीलिए 4n अंक 0 पर नहीं होगी। यहाँ देखेंगे, यदि सम संख्या के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पे संख्या 4 है, 4 को 2 इंटू 2 है, यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए? कम से कम 5 आना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभाज्य गुणनखंडन कितना आ रहा है? इस संख्या में 2 आ रहा है। 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, वो भी किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा, यानी 6 का हम लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम एलसीएम करेंगे, उसके बाद कितने का करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से 3, 3 से 1, इसको करेंगे 2 से 10, 5, 5 से 1, यानी हमारा क्या प्राप्त होता है? 6 का मान 2 इंटू 3, 20 का मान 2 इंटू 5, यानी आपका एचसीएफ चाहिए, तो इसका नियम है, इसको मिला देंगे, यानी दोनों में जो संख्या मिलेगा वो आपका क्या हो गया? एचसीएफ। कितनी? 2 मिल गए, 1 मिल गए, यानी आपका एचसीएफ हो गया 2। और एक एलसीएम का इसका रूल है। एलसीएम का रूल है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखा जाता है, यानी 2 इसमें एक बार, 3 एक बार। इस लाइन में देखें 2 कितनी बार? 2 बार, और 5 कितनी बार? 1 है।
यानी सबसे बड़ी संख्या, एक वाला को छोड़ देंगे, दो वाले को पकड़ लेंगे। 3 इसमें बड़ी है छोटी है तो एक ही चीज है, हम यहाँ गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 60। आपका एलसीएम होता है 60 और एचसीएफ होता है कितने, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 6 है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर उसका क्या निकालना है, एलसीएम। इसका नियम क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 96 का पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद कितने का, 404 का। यदि 404 को 2 से लगाते हैं, 202, 2 से 101, 101 से 1 बार में, यानी यह 101 से एक ही बार में कटेगी। इसको देखें, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। यहाँ पर देख सकते हैं 96 का यदि खंडन करते हैं, 2 5 2 है और 1 3 है। 404 का खंडन करते हैं तो 2 × 2 × 101। हमें कहता है कि पहले एचसीएफ ज्ञात करिए, तो एचसीएफ का नियम है, मिला देंगे दोनों में। 2 × 2 आपका क्या हो गया, 4। ये आपका क्या ज्ञात हो गया, एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम एक सूत्र आपका बनता है HCF × LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसका नियम है, हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और इसके बटा एचसीएफ गुना में है, उस पर जाने पर क्या हो जाता है, भाग में। इसके जगह रख देंगे, पहली संख्या क्या है आपका 96, दूसरी संख्या क्या है आपका 404, और एचसीएफ आपका क्या ज्ञात हुआ है, 4। 4 के परम ये कितने बार में कटेंगे, 101। आपका आता है 96 × 101। यदि हम इसको गुना करते हैं तो 96। ये आपका उदाहरण नंबर कितने हैं, 7 है। अब इस प्रश्न में उदाहरण नंबर 8 है, 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। यानी आपका संख्या है 6, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, यानी 6 के बराबर क्या आ गया, 2 × 3, बस 72 का आएगा। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, यानी आपका आ गया 72 का। 2 2 2 3 3। अब आता है 120, 3 5 15, 5 एक बार, यानी 120 का यदि हम खंड करते हैं तो आपका आता है 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी जो तीनों में मिलान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में यदि जो मिलान होगा आपका वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए जो सबसे बड़ी हो जाएगी, ध्यान देंगे इसमें सबसे बड़ी 2 एगो, 3 भी 1 है, इसमें 2 कितनी है, 3 है, 3 कितनी है, 2 है, इसमें 2 कितनी है, 3 है, 3 1 है और 5 1 है। अब एचसीएफ के लिए ध्यान देंगे, जो मिलेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3, 3 दूनी आपका एचसीएफ हो गया 6। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे बड़ी देखेंगे, 2 एक बार, 3 एक बार, 2 3 बार, 2 3 बार, सबसे बड़ी 2 3 बार है तो 2 3 बार इंटू 3 एक बार है, 3 2 बार, 3 एक बार, तो सबसे बड़ी 2 बार। 5 तो है ही नहीं, एक ही बार है तो एक ही बार ही होगी। अब इसको खंड करेंगे, 2 कितनी बार, 3 बार, 3 कितनी बार, 2 बार, 5 एक बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 तिहाई 72, 72 × 5, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये आपके नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। 5 × 2, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। ये आपका हो गया एलसीएम। 2 आंसर आ गई।